أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलमा शरीफ इंशाअल्लाह ताला बावाज़ बुलंद सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह पढ़ गेला ला इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत
मत है तो मुस्तफ़ा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा हुसैन पाक से जो पूछा कि कुछ बचा भी है हुसैन पाक से जो पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। हाज़रीन मोहतरम, हम और आप यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद का जश्न मनाने के लिए हाजिर हैं। चाचा यूसुफ ने माशाअल्लाह एक नूरानी महफिल को सजाया। हमारे और इन नात खानों के गलों में ये पट्टा डाला जिस पर लिखा हुआ है साफ अल्फाज में, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही। दुनिया में हस्तियाँ बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चांद भी है, सूरज भी है, लेकिन अल्लाह की मखलूक में अगर सबसे अफजल ज़ात किसी की ज़ात है तो वो इस मिलाद वाले नबी की ज़ात है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। जिसने मेरे नबी को नहीं देखा उसने कहा हुजूर हमारी तरह है, माज़अल्लाह। लेकिन जब आला हजरत ने देख लिया तो कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। ये हमारे भाई मोहतरम जनाब अनस साहब बड़े प्यारे इंसान हैं, कोई ना कोई नात खान के साथ रहता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दो बड़े अच्छे नात खान उनके साथ थे। जिसके सर पर वो हाथ रख दें उसको कामयाब कर देते हैं। अल्लाह पाक इन नात खानों की आमद को हमारे और आपके लिए मुबारक फरमाए। इधर भाई बहुत मेहनती भाई नजमल साहब जो बहुत सारे बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत करते हैं दिल के साथ, अल्लाह इनकी आमद को भी मुबारक फरमाए। ये बड़े प्यारे प्यारे चेहरे में अपनी आँखों से देख रहा हूँ और महफिल भी नूरानी है। और क्यों ना नूरानी हो, क्योंकि नूर वाले मुस्तफ़ा की महफिल है और हमारे आका नूर हैं।
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास, उसी में शॉर्ट मैसेज मैं आपको दूंगा और फिर बड़े प्यारे अंदाज में आप इंशाअल्लाह नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। आपके ईमान को ताजगी मिलेगी और मेरी गुफ्तगू से आपका जो कलेजा है इंशाअल्लाह वो ठंडा पड़ जाएगा। मैंने कहा जिसने मेरे नबी को नहीं देखा उसने कहा हुजूर हमारी तरह, लेकिन किसी ने देख लिया तो कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है। दूसरी जगह पर देखा तो कहा सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। एक जगह पर कहा लम याती नदीरू का फी नदरिन, तो दूसरी जगह पर आला हजरत ने कहा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। ए अल्लाह के रसूल, आपकी जात अल्लाह ने बहुत बुलंद बनाई है। अल्लाह ने कायनात को तो बनाया है, खालिक तो अल्लाह है, मगर मिल्कियत हुकूमत मेरे नबी आपको अता फरमा दी है, पावर आपको अता फरमा दी है। चांदो सूरज निकलना ये अल्लाह के हुक्म से होता है, मगर हुजूर को अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी कि अगर निकले हुए सूरज को मेरे नबी ने चाह लिया तो उंगली के इशारे से उसको वापस कर लिया है। सूरज के अलावा चांद जो रोशनी देता है, जो कायनात को रोशन करा करता है, उस चांद ने जब अपनी शुआओं को फैलाया, मेरे नबी ने चाहा तो उंगली से इशारा किया, इधर कर दिया उधर कर दिया। ये बचपन का मामला है। और जब नबुव्वत का ऐलान किया, लोगों ने कहा मौजिज़ा दिखाओ, तो मेरे नबी ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आला हजरत ने कहा चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आपने देखा होगा मिट्टी बहुत ताकतवर होती है, पत्थर बहुत ताकतवर होता है, लोहा बहुत ताकतवर होता है, आग उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है, पानी आग से ज्यादा ताकतवर हुआ करता है, पानी से ज्यादा ताकतवर चांदो सूरज की रोशनी होती है। तो पता चला इन सारी चीजों से ज्यादा ताकतवर चांदो सूरज हैं। मेरे नबी ने उंगली के इशारे से दोनों को अपनी उंगली के इशारे से चला दिया और बता दिया ये हुजूर के इशारों की ताकत है कि चांदो सूरज अपनी जगह से हिल सकते हैं। जिस मुस्तफा के उंगली के इशारों में इतनी ताकत हो, उसके हुक्म में कितनी ताकत होगी, मेरे नबी की कितनी ताकत है। अगर हुजूर ने दरख्तों को हुक्म दिया तो दरख्त हुजूर की बारगाह में आए चल करके और चलकर ही के चले गए। अगर पत्थरों से कहा तो पत्थरों ने कलमा पढ़ करके बता दिया कि आपकी जात बड़ी अजीम जात है और आपकी जात कोई मामूली जात नहीं, बल्कि अल्लाह ने आपको रसूल बना करके भेजा। ये कायनात रोशन है, चांदो सूरज रोशन है। मेरे नबी मेरे मुस्तफा रोशनी बांटते हैं। अच्छा, रोशनी वो दे सकता है जिसके पास खुद रोशनी हो। आपको मालदार वो कर सकता है जिसके पास पैसा हो। आपको प्रोग्राम वो दिला सकता है जिसका कॉन्टैक्ट हो। भाई अनस किसी को अगर दे सकते हैं, उनके पास होगा तब देंगे। आप किसी को देंगे जब आपके पास होगा तब। मेरे मुस्तफा के पास रोशनी है, इसीलिए वो रोशन किया करते हैं, चांदो सूरज को रोशन किया। मैं सिर्फ छोटे से 3 वाकये बताऊंगा, बात खत्म। मेरे नबी पैदा हुए, आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना कहती हैं खरज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। और वो नूर निकला, इस तरह नूर निकला, आप कहती हैं कि मैं मक्के में बैठी हुई थी मगर मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम को देख लिया था। जमील कादरी ने कहा रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। हजरत हलीमा सादिया जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिलाया है, जो प्यारे आका की रजाई माँ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गांव लेकर के गई, अपने घर में रखा। औरतें इकट्ठा होकर के आपके पास आई और आकर के कहा, ए हलीमा, तुम्हें तो पता है अरब का दस्तूर है, यहां पर बड़े बड़े बादशाहों के घर पूरी रात चराग नहीं जलता है। पहले जब चराग जलते थे उसमें तेल डाला जाता था, तब चराग जलता था। तेल फिनिश, चराग बुझ जाया करता था। तो बादशाहों के घर भी पूरी रात चराग जलता नहीं था, उसको बुझा दिया जाता था।
हजरत हलीमा के पास औरतें आई और आकर के कहा, ए हलीमा, तुम मक्के से ऐसा कौन सा तेल लेकर के आई हो जो पूरी रात चिराग जलाती हो? तुम गरीब हो, ये कहां से तुम्हारे पास इतनी ताकत आ गई, इतना पैसा आ गया उस तेल को खरीदने के लिए? तो हजरत हलीमा सादिया ने उनको पकड़ा, अपने घर लेकर के आई और हुजूर का चेहरा दिखा करके कहा, मेरे घर कोई चिराग नहीं जलता बल्कि मुस्तफा का चेहरा चमका करता है। मुस्तफा का चेहरा चमका करता है। प्यारे आका के चेहरे में अल्लाह ने इतनी रोशनी रखी थी कि पूरी रात चिराग से ज्यादा आपका चेहरा रोशन रहा करता था। यह हुई बचपन की बात। पैदाइश के फौरन बाद नूर निकला। मुल्क शाम को हजरत आमिना ने देख लिया। हजरत हलीमा सादिया के घर में थे। गांव की सारी औरतें हैरत में थीं उस नूर को देख करके। अब नबुव्वत के बाद की बात सुनो। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, जो हम सब की मां हैं, जब प्यारे आका ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, कहती है, मैं अंधेरी रात में सुई के साथ कपड़े को सिल रही थी। अचानक से वो सुई गुम हो गई क्योंकि चिराग बुझ गया था। हवाएं तेज थी, तेज हवाओं की वजह से चिराग बुझ गया। मैं सुई को ढूंढ रही थी, सुई मिल नहीं रही थी। इस जमीन पर अगर सुई गुम हो जाए आसानी से ढूंढ सकते हैं। समंदर के किनारे पर जो बालू होता है, रेत होता है, अगर उसमें सुई गुम हो जाए मुश्किल होगा। अरब का जो वो इलाका था, वहां पर रेतीला इलाका था, वहां पर जो है फर्श नहीं था, वहां पर पत्थर नहीं था, बल्कि वो रेतीला इलाका था। उसमें सुई को ढूंढना मुश्किल था। आप फरमाती हैं, मैं उस सुई को ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। अचानक से अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ ले आए। पूछा, आयशा क्या कर रही हो? मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जो है वो सुई को ढूंढ रही हूं। मेरे नबी मुस्कुराए। फरमाती हैं, आपके मुस्कुराने से इतना नूर निकला कि उस नूर की रोशनी में मैंने गुमी हुई सुई को ढूंढ लिया। अब कहो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मेरे नबी नूर है। सिर्फ मेरे नबी नूर नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उस नूर से रोशन कर दिया करते हैं। आला हजरत ने तो कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मेरे मुस्तफा की ये शान है, ये उनके नूर की बात है। एक शेर मैंने पढ़ा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। इस शेर का मतलब आपने कभी समझा है? प्यारे आका सिर्फ नूर नहीं फैलाते थे, बल्कि प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म को अल्लाह ने इतना खुशबूदार बनाया था कि आप जिस तरफ से निकल जाते थे, गली और रास्तों में भी खुशबू महक जाया करती थी। गली और रास्तों में खुशबू महका करती। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के सहाबी हैं, वो कहते हैं कि जब हम हुजूर को ढूंढते तो किसी से पूछते नहीं थे कि हुजूर किस तरफ गए हैं, बल्कि रास्ते की खुशबू सूंघते सूंघते हुजूर की बारगाह में पहुंच जाया करते थे। आला हजरत ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। तो पता क्या चला कि हुजूर का जिस्म इतना खुशबूदार था। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई, मैंने सोचा कि अपने बेटे के जिस्म को खुशबू लगा दूं। फरमाती हैं, मैं पास गई तो खुशबू पहले से हुजूर के जिस्म मुबारक को लगी हुई थी, और खुशबू इतनी कि पूरा घर उस खुशबू से महक रहा था। हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत कर दिया तो एक बाप, एक लड़की का बाप हुजूर की बारगाह में आया और आकर के कहा, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी की शादी है, शादी में देने के लिए कुछ जहेज नहीं है, कुछ है नहीं मेरे पास जो अपनी बेटी को दूं। या रसूलल्लाह, कोई आप जो है मुझे तोहफा दे दें जो मैं अपनी बेटी को दे दूं, कोई खुशबू दे दें ताकि मैं अपनी बेटी को जहेज में दे सकूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर से आए थे। आपके चेहरे मुबारका पर जो है कुछ पसीने के कुछ बूंदें टपक रही थी। प्यारे आका ने इस तरीके से अपनी उंगली से उस पसीने को लिया और एक खुशबू उस पसीने को जो है एक किसी बोतल में डाल दिया, किसी शीशे के बोतल में आपने दे दिया। वो सहाबी उस खुशबू को ले गए, अपनी बेटी को दे दिया। बेटी उस खुशबू को लेकर के शोहर के घर चली गई। रिवायतें बताती हैं कि उस खानदान के लोगों में आज भी खुशबू आया करती है। हुजूर ने ऐसा पसीना दिया कि वो उस खानदान के लोगों में आज भी खुशबू महका करती है। मेरे नबी की जात ऐसी जात है। हम और आप खुश नसीब हैं कि उस खुशबूदार, उस चमकते सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने यहां पर आए। अल्लाह पाक हमारा और आपका आना
कबूल फरमाए। एक बार अपनी मोहब्बत से अपनी आवाज में बोल दीजिए, सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे हुजूर से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। हुजूर ने तो इतना दिया कि अगर कोई हुजूर की बारगाह में आया जन्नत मांगने तो मेरे मुस्तफा ने जन्नत भी अता फरमा दी। अब जन्नत कौन दे सकता है? जो जन्नत का मालिक हो। हुजूर कहते हैं कयामत के मैदान में मैं अपने उम्मतियों को लेकर के जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा। रिजवान दरोगा मुझसे पूछेगा मेरा नाम, मैं कहूंगा मोहम्मद, बोलिए सल्लल्लाहु। तो मैं उसको अपना नाम बताऊंगा। वो रिजवान दरोगा जन्नत की चाबी लेगा और मेरे हाथ में रख देगा और कहेगा या रसूल अल्लाह, ये चाबी भी आपकी है, जन्नत भी आपकी है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप खुश नसीब हैं, हमारी किस्मतों में है कि हुजूर का मिलाद मनाना। उसी मिलाद को मनाने के लिए आए हैं। अभी तो आपने तकरीर के जरिए सुना, अब इंशाअल्लाह हुजूर की नातों के जरिए आप सुनेंगे। अल्लाह पाक आपका और आना हम सबका कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर वतमरत कुनी वरक़बूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। तमाम हाज़रीन महफ़िल को, स्टेज पर उलमाए किराम, आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा यूसुफ साहब और भाई नसीरुद्दीन साहब ने अपने इस घर में महफ़िल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम इनका इस महफ़िल को करवाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस बाबरकत महफ़िल नात के सदक़े से हम सब को हरमैन शरीफ़ैन की हाज़री नसीब फरमाए। मक्कातुल मुकर्रमा सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सेकंड टाइम मेरी हाज़री हो रही है। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम मेरा नात पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ करीम आका की बारगाह में, चूँकि हज़रत ने आपको कलाम आला हज़रत सुनाए हैं, बोलिए ना सुबहान अल्लाह। हाँ जी, आइए मिलकर अब हम थोड़ा तर्ज के साथ पढ़ते हैं। आप सब अहबाब मिलकर शामिल हो जाइए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला आला, पढ़ो सबसे औला आला भी सबसे बाला आला। अगर सब मिलकर पढ़ेंगे, किसी एक का पढ़ना कबूल होगा, उस एक के सदके सबकी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अगर तवज्जो के साथ पढ़ेंगे एक समा बन जाएगा। अल्लाह जाने किसकी कबूल हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़िए सबसे औला आला
भी सबसे बाला आला हमारा नबी सबसे औला आला भी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी बोलो दोनों आलम का दूल्हा भी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले हाँ क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा भी पर ना डूबे ना डूबा हमारा। अब अकीदे वाला शेर है जो खाता है वो पढ़ेगा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए या अल्लाह जो तेरे हबीब का खाता है उसे और अता कर दे। कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए हाँ कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मैं खता बार बार करता हूँ 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 वो करम बार बार करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ हैं हाँ जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ हैं जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ हैं। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे या रब मेरी दुआ है मेरी अम्मा वहाँ रहे। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे हाँ जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे हाँ यार मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आइए आला हज़रत रहमा का लिखा हुआ कलाम से आगाज़ करता हूँ। अपनी हाज़िरी का मेरे साथ मिलकर इसमें शामिल हो जाइए। फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको
ही रब है जिसने तुझको हमवतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, 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 तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम बोलो सुभान अल्लाह। अब तक जहाँ गया हूँ वहाँ तो सुभान अल्लाह ही बोलते हैं, आप खामोश क्यों हैं? आप जरा ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्होंने तरबियत की है शायद इस इलाके की, तो अब तो बोलना भी चाहिए सुभान अल्लाह। कितना प्यारा बयान किया इन्होंने, उर्दू में किया है। मैं मुतमईन था कि यहाँ उर्दू ज्यादा समझी जाएगी। बोले सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका बने दो जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहां। जब सब कुछ हुजूर का है तो फिर इतनी सी आवाजें क्या हैं? ठीक है ना, इतनी सी आवाजें क्या है? सिंपल सी लाइन है, तुझे हम्द है खुदाया। बोलो सुभान अल्लाह। चलो कलाम अगर नहीं आता तो सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो ना। आइए पढ़ते हैं, फरमाते हैं, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, वो नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम है अजब निशान आज़म, है अजब निशान आज़म। मगर आमिना का जाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, 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 तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, 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 तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का
का पता चला, बमुश्किल का पता चला, बमुश्किल दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। एक दफा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है, मुसाफिर हूँ, दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह करीम आपको मदीना दिखा दे, हर साल दिखा दे। बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ने एक कलाम का हुक्म दिया है, पेश करता हूँ, समात कीजिए। फरमाते हैं शायर, छोड़ फिक्र दुनिया की, अच्छा जी, हजरत ने कहा है अब सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, अब हजरत ने बोला है तो फिर होएगा ऐसा ही। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, दुनिया की छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चल मदीने चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की रहमतों के चादर के साए साथ चलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, हाँ मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं, हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की। अब ये बोलेंगे, छोड़ फिक्र कि हाँ हाँ चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। आमीना के प्यारे का मेरे कमली वाले का जश्न हम मनाते हैं। भाई किसने मनाया है जश्न? बोले जश्न हम मनाते हैं। बोलो जश्न हम मनाते हैं। जश्न मनाया है मिलकर बोलो सरकार की आमद। अब ये बोलेंगे सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, मरहबा जश्न हम मनाते हैं। जलने वाले जलते हैं, हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की, हाँ चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद
कि मेरे दिल में बसे हो ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बाला चले हो, फिर रोती हुई तैबा को बाला चले हो, हर वक्त तस्वर में मदीने के गले हो आका का गदा हूँ ऐ जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा या रसूल अल्लाह आप सुन रहे हैं, आपके ये गुलाम बोले मेरे आका ने इसी साल मदीना दिखा दें, जो मिलकर बुलंद आवाज से बोले आका का गदा हूँ ऐ जहन्नम तू भी सुन ले आका का गदा हूँ ऐ जहन्नम, आका का गदा हूँ ऐ जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, वो कैसे जले जो, नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। कारी साहब आ गए हैं, अब तो आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुनते हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए हमारे यूसुफ बाबा की फरमाइश का एक कलाम, फिर इंशाअल्लाह हज़रत ने कलाम का हुक्म दिया है वो पढ़ देता हूँ, चूँकि यूसुफ बाबा माशाअल्लाह जब से मॉरिशस आना हुआ है तब से इन्होंने हुक्म दिया है ये कलाम पढ़ दें। तो आइए 2 शेर पढ़ देता हूँ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में
तेरी चाहतों में। बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है। मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने। कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने। निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है। मेरे मुस्तफा का जो दीवाना होगा, मेरे मुस्तफा का जो दीवाना होगा, जो दीवाना होगा वो पुल से गुजर जाएगा वजद कहते। नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। आइए आला हज़रत के कलाम के इन्होंने हुक्म दिया, उसके चंद अशार पेश कर देता हूँ, समाअत कीजिए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गए उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, गए उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते सस्ते। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग देगी वो आग लगाई है। मचला है के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई। और यूं तो सब यूं तो सब उन्हीं का है। पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। अल्लाह
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous avons eu l'occasion de participer dans ma fine milad, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et meilleur mahfil ça. Meilleur mahfil. Et un petit l'état il restait comment un astipédia 12 minutes, moi je dis 12 minutes là aussi trop beaucoup. Trop beaucoup. 10 minutes là est assez. C'est 10 qui nous essayent de comprendre avec sa l'équerre, avec sa iman, avec sa muhabbat qui ban sahaba qui comprend Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous assistons dans mes fils comme ça, on fait une vision de zaman à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand Nabi Karim tu peux assister, Hazrat Hassan radiyallahu an, tu peux faire éloge Nabi Karim, tu peux lire sur Nat, et Nabi Karim tu peux dire Hassan, Jibril alayhi salam ensemble avec toi. Sahih Muslim ce hadith. Sahih Muslim. Alors quand on vient, Anas, il veut dire moi, 12 minutes restées, et Hazrat Peli à sonat, qui, un mot là-dedans, il servi le mot poule. Et il servi un autre nom, sunté, hein, que mahshar mais sirf unki rasaï. Nous comprenons à la lumière d'un hadith, mettez-le au potable Sharif, 24-33. Tirmizi, T-I-R-M-I-Z-I. T-I-R-M-I-Z-I. 24-33. Hadith là, il ne rapportait pas Anas Ashrafi, mais il ne rapportait pas Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Son nom là, il finit, mettez-moi loin de la piste. Anas ibn Malik, sahabi Rasoul. انزل يبين كنت نبي كريم صلى الله عليه وسلم. لي يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. يا رسول الله في الشفاعة بموزو قيامة. نبي كريم جلي أنا فاعل مبفيري. زمين نبي كريم جلي non pas vingt moi et moi qui m'obka faire non non. نبي كريم جلي إني فاعل. check لي le potable là là là. Tirmidhi 24-33. Et dans un autre livre là appelle Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilm. 31e hadith là-dedans. Sa phrase qui Hazrat Anas dit là, dit ya Rasulallah, Khuwaydimuka Anas yas'aluka an tashfa'ali. Vous connaissez Khuwaydim veut dire Khadim, Khadim. Quand nous disons Khuwaydim veut dire Adna Ghulam. تو أدنى غلام أنس بيجيتوا في الشفاعة بوليزو قيامت نبي كريم جلي أنا فاعل مبفع حضرت أنس جاي تحكى لي يا رسول الله كنت مبغوتوا دا ميدان حشر كنت مبغوتوا دا ميدان حشر نبي كريم صلى الله عليه وسلم جلي première place qui te vient de moi le pour le sirat c'est qui tu peux lire pour le sirat. Moi, j'ai envie de relire sa phrase là, pour le sirat. Il y a été au de moi là-bas, qui fait, parce que pour dans un moment difficile, quand vous traversez pour le sirat,
Nabi Karim dit à moi pour là-bas pour faire dua pour mon ummat. Ya Rabbi ummati, Ya Rabbi ummati. Hazrat Anas dit Ya Rasulallah, si on arrive là-bas, on ne trouve pas côte pour aller. Hazrat Anas peut faire comprendre là, qui apporte Nabi Karim ce darbar, peine une autre place pour nous aller là. C'est ça que Hazrat peut dire, sunte हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है. Une seule place est là pour le cassette là. Un seul secours qui nous est là. Et c'est ça qui a la Hazrat dit, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे. À la Hazrat dit ça. Alors il dit, Ya Rasulallah, si moi viens là-bas, moi pas trouve ta côte, moi pour aller. Il dit, tu viens de moi, côte pe partage, insan so amal nama. Dans l'autre riwayat, il dit, tu viens de moi, côte pe pèse, amal de manjemon, parce qu'il y a un moment difficile, moi pour là-bas, pour faire dua pour mon ummat. Hazrat Anas dit, Ya Rasulallah, si moi viens là-bas, moi pas trouve ta côte, moi pour aller. Et il dit, dans ce cas, tu viens de moi, côte house. Après, il a dit, dans ces 3 places-là, moi pas pour rater. Dans ces 3 places-là, tu as besoin de trouver au moins une place. Alors, Nabi Karim, dans Maïdan, il a nous besoin. Et nous avons l'espoir, sa muhabbat qui nous fait nous réunir. Dans muhabbat Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'espoir au Qayamat, sa muhabbat là, pour amener nous près avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et Nabi Karim pour couvrir nous. Ça, c'est Hazrat Anas. Dans Abu Daoud, hadith numéro 43-77 ou 45-77, il y a à peu près comme ça. Là-bas, Hazrat Aïcha, ou imaginez, Ummul Mu'minin, Hazrat Aïcha, il dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'ils ont Qayamat, tu peux penser à une famille? Il s'agit le mot ahlik. Ya Rasulallah, tu peux penser à une famille là-bas dans Maïdan et Hasr. Nabi Karim dit pareil. Les dit Aïcha, tu vous trouves moi côté pour le sirat, ou bien côté partage, man amal nama, ou bien côté mon house dans sa 2 places. 3 places là, tu vous trouves moi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les dit, moi pour rappeler tout mon ummat là-bas, dans un moment difficile là. Nous avons l'espoir, nous vivons dans muhabbat Nabi Karim, et c'est ça qui m'a fait faire comprendre. Vrai muhabbat pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas laisse-nous embêter par n'importe qui s'en là. La vérité, c'est la vérité. Nous devons défendre la vérité tout le temps, même si on a pour rester tout seul. C'est ça qui a daté Abu Huraira qui dit. Il dit, si arrivé, ben là, peut passer l'ensemble l'homme la gauche. Et ça dernier là, si je trouve, je capable transmettre Nabi Karim son message, transmettre la vérité, je vous dire la vérité là. Même si on a pour passer l'ensemble l'homme la gauche. Hadati Abu Huraira sur déclaration ça. Allah Rabbul Alamin donne tawfiq wa akhiru dawana alhamdulillah.